आख्या सूझ गई है। यो काई हाल कर लियो है आपनो। राजकुमारी रोते हुए चोखी कोनी लगती। मैं तो भूली गई थारे वास्ते जामुन नो शरबत लाई हूं। पी ले लो। आपको कैसे पता कि हमें जामुन का शरबत पसंद है? रघु ने बताया तो कभी। वो हमेशा ही थारे बारे में बातें करते रहे, इसीलिए मैंने पता है। थोड़ा वक्त लगेगा बहू, पर धीरे धीरे तेरी पसंद नापसंद को पूरा ख्याल रखूंगी। काहे हुआ बहू, ऐसे काहे नहीं देख रही हो? अगर हमारी माँ आज होती तो वो भी हमसे इतना ही प्यार करती ना। वो भी हमारी पसंद नापसंद सबका ख्याल रखती। मॉम डैड की डेथ के बाद दाजू ही हमारे मॉम डैड थे। बचपन से ही हम दाजू को पापा बुलाते थे, लेकिन बाद में हमें पता चला कि वो तो हमारे दाजू हैं। प्यार चीज ही ऐसी हो गए, हर रिश्ते से बड़ा। अब माने और रघु को ही देख ले। रघु ने मारे कोख से जन्म को नहीं लियो, पर वो माने अपने मां से भी ज्यादा प्यार करे। मारे अपने बेटे से भी ज्यादा। मतलब आप रघु की रियल मां नहीं है? वाह, मतलब तुम्हें 70% है और मुझे पता था। तुम्हारा ईगो हर्ट हुआ है ना। तुम्हारा यही ईगो तुम्हें कहां से कहां ले आया है अभिमन्यु। दादाजी की प्रॉपर्टी में से ये 30% तुम्हारी लाइफ बना देगा। और फिर ये मत भूलो, कुलचा के भी पैसे लौटाने हैं तुम्हें। कब तक भागते फिरोगे उससे? मुझे ये डील मंजूर नहीं है। ओके ओके चिल। उस स्कूल के प्लॉट पे तुम कोलचा के साथ जो रिसोर्ट बनाने वाले थे, उस प्रोजेक्ट को हम पूरा करेंगे। कम ऑन अभिमन्यु, हमेशा से तुम्हारा यही तो सपना था, फिर तुम इतना क्यों सोच रहे हो? हाँ, लेकिन मैं इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकता कि दादाजी तुम्हारी इस नई वसीयत पर साइन कर ही दें। कम ऑन अभिमन्यु, भाई दादाजी को शीशे में उतारने में एक्सपर्ट है तुम। रघु का फोन। क्या कर, कब तक अवॉइड करता रहूंगा इसे, कहीं उसे शक ना हो। लाओ, मैं बात करती। हेलो मैडम साहब। हाँ रघु बोलो, सब ठीक है ना? और शिवानी कैसी है? मैडम साहब, वैसे तो बेबी जी ठीक है, लेकिन आप लोगों को कोई कॉल आया नहीं। हमने ट्राई किया था, किसी ने उठाया नहीं, तो थोड़ी घबरा सी गई हैं। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा क्या करें। वो वापस हवेली आना चाहती है। नहीं नहीं, उसे घर वापस लाने की जरूरत नहीं है। मेरा मतलब है, दादाजी का मूड अब भी बहुत खराब है। हम कल रात से दादाजी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें मना रहे हैं। हम चाहते हैं कि जब शिवानी इस घर में आए तो दादाजी उसे सीने से लगा ले। लेकिन रघु, थोड़ा वक्त लगेगा, और कितना वक्त लगेगा ये हम कह नहीं सकते। लेकिन मैडम साहब,
यहाँ बेबी जी कब तक रह सकती हैं? आप तो जानती हैं मेरा छोटा सा घर। हाँ तो हम क्या करें? शिवानी के खातिर तुम्हारे छोटे से घर को महल बनवा दे? नहीं नहीं मैडम साहब, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मैं तो बस ये वो एक्चुअली हम सब यहाँ बहुत परेशान हैं। इसीलिए हम इतने परेशान हैं कि ना चाहते हुए भी अचानक मुंह से अनाप शनाप निकल गया। रघु, हम तुम्हें कुछ पैसे भिजवा देते हैं। शिवानी को लेकर किसी होटल में कुछ दिनों के लिए रुक जाना, और इस बार तुम्हें कोई भी होटल रूम देने से मना नहीं करेगा। समझ गए तुम? हाँ गोलचा साहब, हाँ मैं जसवंत भाई सा और महिमा भाभी सा के साथ ही हूँ। हाँ बस अब अपने होटल रिजॉर्ट वाली बात पक्की समझिए। हाँ हाँ, बस यूं समझिए कि अब हमारी सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन बहुत जल्द मिल जाएगा। ओके ओके। मैडम साहब और छोटे मालिक साहब के साथ अभिमन्यु क्या कर रहा है? हेलो हेलो मैडम साहब, हेलो। हाँ रघु। माफ कीजिए मैडम साहब, लेकिन आप लोग अभिमन्यु के साथ? जस्ट शट अप रघु। अपने काम से काम रखो। जितना कहा गया उतना ही करो, समझे? What? ये क्या हुआ? ओह, I'm really sorry. कहीं रघु ने मेरी आवाज तो नहीं सुन ली? इस नई वसीयत पर जितनी जल्दी दादाजी की सिग्नेचर्स ले आओगे, हम सबके लिए अच्छा होगा। चलो जाए। इतने बड़े बेवकूफ हो तुम दोनों। एक बार फिर मैंने गोलचा को फोन करने के बहाने तुम्हें रघु के सामने फंसा दिया और तुम्हें पता भी नहीं चला। अब देखते हैं रघु क्या करता है। मैडम साहब ने ऐसे कैसे बात की? इतना गुस्सा होने की क्या बात थी? अभिमन्यु मैडम साहब और छोटे मालिक साहब के साथ, इन तीनों की तो आपस में नहीं बनती, फिर एक साथ कैसे? अभिमन्यु किस डील की बात कर रहा था? कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन रघु ने तो कभी हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया। वो तो हमेशा आपके बारे में ऐसे बातें करता है जैसे आप उसकी सगी माँ हो। वो हमेशा आपके बारे में बातें करता था। माँ ये कहती है, माँ वो कहती है। He loves you so much. I mean, वो आपसे बहुत प्यार करता है। जानते हो, वो ऐसा ही है। उसे तो सारी दुनिया अपनी लगे, सबके बारे में सोचे पर अपने बारे में नहीं। अब देखो ना, छोटे बहन की शादी करवा दी, छोटे भाई का घर बसा दिया, पर खुद के बारे में कभी नहीं सोचो। हेलो।
पन्ना ताई, रघु, मालिक साहब हैं घर पे? हाँ। पन्ना ताई, मालिक साहब से मेरी कैसे भी करके बात कराइए ना, उनका फोन नहीं लग रहा है। महज हमारी दौलत के लिए हुई है ये शादी, इसलिए वो अभी शिवानी से फोन करवा रहा है, शिवानी से। और एक बात ध्यान से सुन भी लीजिए और समझ भी जाइए, न रघु का और न शिवानी का नाम लिया जाएगा इस घर में। पन्ना ताई, क्या हुआ पन्ना ताई? वो तुझसे बात नहीं करेंगे। बेबी जी का भी फोन आया था, उनसे भी बात नहीं की। पन्ना ताई, मेरी मालिक साहब से बात करनी बहुत जरूरी है। आप प्लीज मेरी बात कराइए ना उनसे। ठीक है, कोशिश करती हूँ मैं। जी। मालिक साहब, अगर ये आपकी बेबी जी का फोन है तो कह दीजिए उनसे कि हम उनसे बात नहीं करना चाहते। बेबी जी का फोन नहीं है मालिक साहब। किसका है फिर? वो रघु आपसे बात करना चाहता है मालिक साहब। भगवान के लिए उसे माफ कर दीजिए और एक बार उससे बात कर लीजिए। वो दोनों आपसे विश्वास की भीख मांग रहे हैं मालिक साहब। पन्नादाई, कह दीजिए अपने उस रघु से कि आइंदा अगर इस घर में फोन किया तो जेल भिजवा देंगे हम उसे। सड़ेगा सलाखों के पीछे। छल किया है उसने हमारे साथ। छल। मालिक साहब तो बात करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अब मुझे कुछ करना होगा, चाहे जो हो जाए। आप इतना जो सोचती हैं उसके बारे में, तो वो कैसे सोचेगा कि आप उसकी सौतेली मां हैं? और वैसे भी देखिए ना, उसने हमारे लिए भी कितना बड़ा सैक्रिफाइस किया है। और आपके बारे में जानकर हमारी नजरों में उसकी इज्जत और भी बढ़ गई है। पहले वो सिर्फ हमारी हेल्प था, लेकिन अब वो उससे भी बढ़कर है। लागे है बहू मारे रघु को घणो प्यार करने लगी है। ये तो उसे पति ही नहीं, पति परमेश्वर मानने लगी है। अब तो वो थारे जिंदगी को अटूट हिस्सों है। और जिंदगी को काहे, अब तो थारे अस्तित्व को अटूट हिस्सों है। जी, वक्त सब समझा दो। थाने पता है, मैंने हमेशा चिंता रहती थी रघु की, कि मारे रघु को काई होगो। पर अब सारी चिंता दूर हो गई। भगवान थे दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखे।
रघु, तुम मालिक साहब से नहीं मिल सकते, तुम जाओ यहाँ से। देखिए मेरी बात सुनिए, मेरे को मालिक साहब से मिलना बहुत जरूरी, मुझे जाने दीजिए प्लीज। रघु, मालिक साहब तुमसे नहीं मिलना चाहते। मुझे जाने दीजिए, मुझे मालिक साहब से बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज छोड़िए मुझे। मालिक साहब, लड़के की इतनी जरूरत क्या हमारे दरवाजे तक आ गया? मालिक साहब तुमसे नहीं मिलना चाहते। देखिए मेरी बात, तुम जाओ यहाँ से। मेरी बात सुनिए, मेरे को मालिक साहब से बहुत जरूरी बात करनी। जाओ यहाँ से, कहा ना आपको। बढ़िया तुम मालिक साहब। रघु, पन्ना कहिए ना इनसे मुझे। रघु मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, तू यहाँ से चला जा। देख देख, मालिक साहब बहुत गुस्से में है, पता नहीं उनके हाथ से क्या अनर्थ हो जाएगा। जा जा रघु, जा ना। पन्ना मेरा मालिक साहब से मिलना बहुत जरूरी है, मुझे मालिक साहब को। रघु तू यहाँ से चला जा। मालिक साहब मैं रघु को समझाकर वापस भेज दूंगी। आप कुछ ऐसा मत कीजिएगा, मैं समझा दूंगी इसे। तुम चलो, छोड़ो तुम लोग यहाँ से, जाओ तुम लोग यहाँ से, जाओ। रघु रघु, देख देख मैं तेरे से कह, तू यहाँ से चले जा, मेरी बात मान ले रघु, सुनना, जाना रघु, जाता क्यों नहीं है? अलेक्सा, एक बार मेरी बात सुन लीजिए, आपकी सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। मालिक साहब एक बार रघु की बात सुन लीजिए, अपने लिए नहीं तो अपने खून के वास्ते सुन लीजिए मालिक साहब। अलेक्सा, अगर आप कहेंगे तो मैं हमेशा के लिए शहर छोड़ के चले जाऊंगा। और आप बेबी जी को अपने पास बुला लीजिए मालिक साहब, प्लीज बेबी जी को अपने पास बुला लीजिए। मालिक साहब, बेबी जी को आपके बिना एक पल भी चैन नहीं, प्लीज उन्हें अपने पास बुलाइए ना मालिक साहब। बस अब ये बकवास बंद कर तू अपने। पहले तो हमारी शिवानी को बहला फुसला के उससे शादी कर ली, अब ये कोई नया ढोंग कर रहा है तू। क्या क्या चाहता क्या है तू? हमारी इस हवेली पे कब्जा? नहीं मालिक साहब, मुझे कुछ नहीं चाहिए मालिक साहब। आप चाहे जो मर्जी मुझे सजा दे दे, मैंने आपसे कहा ना, आप कहेंगे तो मैं शहर छोड़ के जाने के लिए भी तैयार हूं। बस आप बेबी जी को अपने पास बुला लीजिए मालिक साहब, प्लीज। बस बस अब एक लफ्ज और नहीं। अच्छी तरह पहचान गया हूं मैं तुझे। अब कोई चाल नहीं चलेगी तेरी। और सुन, तेरी बेबी जी भी मेरा विश्वास खो बैठे हैं। जाकर कह दे अपने बेबी जी से मर गए उनके ताजून के लिए। मालिक साहब ऐसा मत कहिए मालिक साहब, बेबी जी को गलत मत समझिए मालिक साहब। आप खुद ही सोचिए, जो इंसान आप पे जान देता हो वो आपका विश्वास कैसे तोड़ सकता है? ये सब मालिक साहब, ये सब अभिमन्यु की वजह से हुआ है। बेबी जी ने जो कुछ भी किया अभिमन्यु की साजिश से आपको बचाने के लिए किया मालिक साहब।
मालिक साहब, ना वो खुश रह पाती ना आप खुश रह पाते। अच्छा तो तू कहां से आ गया बीच में? सारी दुनिया में बस एक तू ही मिला था उसे शादी करने के लिए। चुप क्यों खड़ा है? बोल बोल अब।